चलिए, तो बच्चों 42 क्वेश्चन लास्ट किया था, जिसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था कैसे आप फॉरफीचर की एंट्री में वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। पुराना फॉर्मूला शेयर कैपिटल में तो काम आ जाएगा, बट अरियर और अमाउंट सीज्ड में काम नहीं आएगा। वहां पे आपको स्टेप्स फॉर अरियर्स वाले कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। देन 43 वाज गिवन इन होमवर्क। चलिए झटपट चेक कर लें। सेम क्वेश्चन था, शेयर होल्डर्स बढ़ गए बच्चों, 300 वाला तो सेम है, और एक और शेयर होल्डर कितने का आ गया, 500। ही फेल्ड टू पे व्हाट चिल्ड्रन, 2 कॉल्स। गॉट इट क्लियर? तो आई डोंट थिंक सो कि मेरे को आपको एनालिसिस टेबल बताने की जरूरत होगी, इट इज एग्जैक्टली सेम। और बच्चों आपकी जर्नल एंट्रीज हम झटपट लिख लेते हैं। सबसे पहली एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इट इज 7 लाख रुपीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस। और इसके बाद आप ट्रांसफर एंट्री क्या करेंगे बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक because there was a refund to equity share allotment account. करेक्ट? एप्लीकेशन में चिल्ड्रन 7 लाख, कैपिटल में वैल्यू कितनी लिखी है आपने, 4 लाख, बैंक में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2 लाख, और यहां पे 1 लाख। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? पक्का? जस्ट होल्ड ऑन। Then it is equity share allotment account debit to equity share capital. It's 6 lakh. Free hand चलेगा, I hope so. Then बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। What was the amount due children? Amount due on allotment was how much? 6 लाख। 1 लाख तो ऑलरेडी मिल चुका है। इफ एवरीबडी हैपेंस टू पे दिस, कितना मिलेगा आपको, 5 लाख। और आपने अरियर कैलकुलेट किया होगा, एक बार फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं आपके लिए। 300 शेयर्स होल्ड कर रहा था, बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ 15,000। यूनिटरी मेथड पीपल मस्ट बी रिमेंबरिंग। 15,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 300। अप्लाइड शेयर्स कितने हो गए बच्चों इसके, 450। आपको यहां पे फॉर्मेट मिलेगा कैलकुलेशन के लिए। 450 इंटू 20 पेड हाउ मच, 9। 300 इंटू 20 सपोज टू पे 6। कितना पैसा बच्चों एक्सेस दिया इसने, 3000। अब 300 शेयर्स पे 30 रुपए के रेट से अलॉटमेंट कितना देगा, 9। 3 ऑलरेडी दे चुका है। हाउ मच मनी ही इज सपोज टू पे विच ही डिडंट, 6000। तो अरियर में कितना आ गया होगा आप सबका, 6000। और बैंक में क्या आएगा चलो, 494। देन इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 लाख बच्चों। और उसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। थोड़ी सी अकल लगानी है आपको बच्चों। 2 लोग यहां पे हैं जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी, करेक्ट? एक तो ये वाला पर्सन जिसके पास 300 शेयर्स थे, एक दूसरा इसके पास कितने शेयर्स थे चिल्ड्रन, 5 नेट। होल्डिंग का मतलब ये अलॉटेड है। अगर ये अप्लाइड होते तो आपको अलॉटेड कैलकुलेट करना पड़ता फॉर्मूले से। ठीक है, तो आपके पास अरियर सो कॉल्ड 2 प्रजातियों का है चिल्ड्रन, 300 शेयर्स पहले वाले के और 500 दूसरे वाले के, इंटू 25। व्हाट इज 800 इंटू 25? नथिंग। 800 into 25 is what? 20,000. तो योर अरियर साउंड्स टू बी 20,000। तो बैंक में कितना आएगा चलन, 480। एग्जैक्टली सेम फॉर फाइनल कॉल ऑल्सो। इक्विटी शेयर सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अगेन 5 लाख चलन। और आप एग्जाम में ऐसे मत लिख के आइएगा, पूरी वैल्यू लिखिएगा, पूरा कंप्लीट चिल्ड्रन। देन बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। करेक्ट बच्चों। अगेन यहां पे तो 5 लाख ही आ जाएगा। अरियर फिर से 20,000, 800 शेयर्स पे 25 रुपए के रेट से, और बैंक में कितना आएगा 480। समझ में आ गया। तो क्या बच्चों दूसरे पर्सन के लिए वो कैलकुलेशन जरूरी था जो आपने पहले वाले के लिए किया? नो। बट मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाना चाहता हूं जिससे ये प्रूव हो जाए कि उस कैलकुलेशन की जरूरत सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है हु फेल टू पे, रटिए मत अलॉटमेंट, बोलिए ये, दैट स्टेज वेयर सम मनी गॉट एडजस्टेड। ओके। तो ये जो अनदर वाला पर्सन है इसके पास कितने शेयर्स हैं बच्चों? 500। जिनको 10,000 मिले दे अप्लाइड फॉर हाउ मेनी? 15,000। जिसको 500 मिले ही मस्ट हैव अप्लाइड फॉर हाउ मेनी? 500 into 15,000 upon 10,000, 1 2 3 4 750 शेयर्स। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये चार्ट मैंने इसीलिए बनाया है। 750 शेयर्स पे 20 रुपए के रेट से कितना पैसा अनदर वाले ने भिजवाया होगा? 15,000। शेयर्स 500 मिले, ही शुड बी सेंडिंग लॉजिकली ओनली हाउ मच? 10,000। तो एक्सेस क्या हो गया बच्चों? 5। अब ये 500 शेयर्स पे अलॉटमेंट कितने का था? 30 रुपीज का। कितना पैसा पे करेगा? 15। 5 ऑलरेडी चिल्ड्रन इसका एक्सेस है, ही वुड बी पेइंग हाउ मच? 10। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। कहीं पे लिखा था ही फेल टू पे अलॉटमेंट? नो, ही फेल टू पे कॉल लिखा था। तो ये पैसा इसने पे कर दिया। समझ में आया? तो आप अरियर तब बोलेंगे व्हेन क्वेश्चन सेज द पर्सन फेल्स टू पे अलॉटमेंट। यहां पे लिखा है दिस पर्सन फेल्स टू पे व्हाट चिल्ड्रन? कॉल। उसने अलॉटमेंट दिया है। तो क्या आपको इस कैलकुलेशन का कोई भी एडवांटेज हुआ? नो। तो आप भी जैसे मैंने लिखा है लिख के क्रॉस करिए, तो आपको ये नोट समझ में आएगा। अबव स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ पार्शियल अरियर्स आर रिक्वायर्ड ओनली for that shareholder who fails to pay allotment, the stage on which some excess money got adjusted। समझ में आई बात? तो पार्शियल अरियर वाली कहानी किसके लिए होगी? समझ में आ गया? तो डॉक्टर्स ने, गवर्नमेंट ने, डब्ल्यूएचओ ने, सबने बोला 5 साल से ऊपर के बच्चों को कोविड होने की संभावना होती है, नीचे वालों को तो होती ही नहीं है। सर ऐसा क्यों? छोटे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है क्योंकि उनका वैसे बहुत वैक्सीनेशन चलता रहता है। डब्ल्यूएचओ ने बोला जो हार्ट के पेशेंट है वो कोविड की वैक्सीन सबसे पहले ले लें, नहीं तो वो नहीं पड़ जाएंगे सबसे पहले। तो इसीलिए सीनियर सिटीजन के लिए फ्री की गई। व्हाट इट क्लियर? बाकियों को जिसको जरूरत ही नहीं है, क्या उनको इंजेक्शन लगवाने के लिए बुलाया जाएगा? नो। और उसके बाद बच्चों कॉल का जो अरियर है ये एकदम पुराने फैशन की तरह कैलकुलेट हुआ। 800 शेयर्स इंटू 25 रुपीज, दैट इज 20,000। गॉट इट क्लियर? तो सिर्फ और सिर्फ ये पूरी कहानी, पूरा लॉजिक उसके लिए होगा हु फेल्स टू पे व्हाट चिल्ड्रन? अलॉटमेंट। समझ में आया? तो क्या अनदर शेयर होल्डर के लिए कैलकुलेशन की कोई इंपॉर्टेंस है? बट डेलिबरेटली मैंने आपको दिखा दिया, नहीं तो जिंदगी भर इसी गम के सारे जीते, हाय राम इसके लिए क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसका हे राम है, इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड दिस? पक्का? अपडेट कर लीजिए फास्ट। चलिए एक चीज मैं इस क्वेश्चन में आपको और करवाना चाहता हूं। ये खाली स्पेस नजर आ रहा है बच्चों? आंसर, इस खाली स्पेस पे कुछ लिखिए ताकि आपका दिमाग खाली ना हो जाए। Assuming that the company forfeited 300 shares on which allotment and calls were unpaid. Company forfeited 300 shares on which allotment and calls were unpaid. पहले वाले की बात कर रहे हैं बच्चों या दूसरे वाले की बात कर रहे हैं हम लोग? पहले वाले की। क्विकली कॉपी दिस। चलिए
सो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर फीचर की जर्नल एंट्री क्या होगी, तो शायद आप जवाब दे ही देंगे मेरे को। क्या होगी बताइए जरा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड अकाउंट। हाँ, पहले आप कॉल नरेट भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए, डन चिल्ड्रन। इस पर्सन से जिसके पास 300 शेयर से जो फॉरफीट हो गए, पूरा पैसा 100 रुपीज कॉल्ड अप किया था। व्हाट इज 300 इन 200 चिल्ड्रन? 30,000। ध्यान से देखिए अपने कैलकुलेशन चार्ट को और बताइए सबसे पहले 2A वाले स्टेप में क्या वैल्यू लिखी है आपने। 450 शेयर्स इनटू 20 रुपी इज हाउ मच? 9,000। समझ में आ गया क्यों ये फॉर्मूला लग रहा है बच्चों? क्योंकि इसने मांगे थे 450 शेयर्स बट मिले 300। तो क्या इसने पेमेंट 300 पे करवाया था? एप्लीकेशन 450 पे दिया, तो जितने पैसे हमारे पास आएंगे क्या हम वापस कर देंगे? फॉरफीट 9,000 हुआ। बट अगर आप इस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे, इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को, तो आप यही बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफीटेड हाउ मेनी? 300 इनटू अमाउंट पेड अलॉटमेंट 20 रुपए, 6,000 लिख देंगे और मार्क्स कटवा लेंगे अपने। तो उसने 300 शेयर्स पे 20 रुपए नहीं दिया, 450 शेयर्स पे 20 रुपए दिया है। गॉट इट? कितना पैसा सो कॉल्ड बैलेंस अरियर अलॉटमेंट पे आपने बोला था बच्चों? देखिए आपने लिखा होगा अलॉटमेंट पे अरियर कितना था? 6,000। इसका फर्स्ट कॉल पे अरियर कितना था और फाइनल कॉल पे अरियर कितना था चलन? 7.5 7.5। तो टोटल मिला के कितना हो गया ये? 21,000। 7,500 रुपए का अरियर फर्स्ट कॉल पे और 7,500 का सेकंड कॉल पे। यही था ना? यही बनेगी एंट्री। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, तोते की तरह रट लेते हैं, जितना अरियर पहले डेबिट है धड़ाम से उतना पूरा क्रेडिट कर दो। वो गलत हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि उस अरियर में मैं एप्लीकेशन के सॉरी अलॉटमेंट के अरियर की बात नहीं कर रहा हूं। फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे आपने अरियर कितना लिखा है जरा बताइए मेरे को? 20,000 20,000। बट यहां पे हमने कितना लिखा है? 7.5 7.5। 5 लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, 2 ने अपना बिल नहीं पे किया, बर्तन पांचों मांजेंगे? ओनली दोस टू। आपने इस पर्सन के शेयर्स फोरफीट कराए हैं, तो सिर्फ इसका अरियर क्लोज होगा कि सबका क्लोज हो जाएगा? सिर्फ इसका। तो इसलिए जो ये वाली रटन विद्या चालाकी बच्चे करते हैं, जितना अरियर डेबिट है धड़ाम से उतना क्रेडिट कर लो। अरे क्यों कर लो भाई? मैंने आपको डेरिवेशन में सिखाया है, आप क्लोजर करते हैं। क्या करते हैं? क्लोजर। तो जब इसके शेयर्स प्रॉफिट हो रहे हैं, तो इसका अरियर क्लोज होगा बच्चों की, सबको हो जाएगा क्लोज इसका। तो क्या आप ये चालाकी करेंगे, जितना अरियर डेबिट दाएं से मारो क्रेडिट? वॉट इट क्लियर? तो कुछ बच्चे ऐसे भी करते थे ना, जितना अरियर डेबिट है टोटल करो और क्रेडिट कर दो। कुछ लोग बोल रहे हाँ सर हम तो ऐसे ही करते थे आज तक। बट जहां पे मल्टीपल शेयर होल्डर्स होंगे बट फोर फीचर एक का होगा, घर में बच्चे 3 है गलती एक ने की है, सबको सूद देंगे? आंसर क्या करेंगे? तो अगर आपको कभी ऐसा महसूस हो कि घर में 5 बच्चे हैं, गलती 2 ने की है, दादी माँ पांचों को सूद दी, क्या बोलेंगे? पूरा अरियर क्लोज हो गया। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अरियर सिर्फ उसका क्लोज होगा जिसके शेयर्स फॉरफीट होंगे। समझ में आया? वो दुकानें लगती है ना मेले में, हर सामान 10 रुपए, हर सारा सामान 10 रुपए। अरे कोई भी एक पीस, इसका मतलब ईच। अपनी सोच को ना रखिए नीच। समझे बात को कि नहीं? समझे बात को कि नहीं? तो आपने अरियर डेबिट किया था अलॉटमेंट पे 6,000 का, फर्स्ट कॉल पे 20,000 का और सेकंड कॉल पे 20,000 का। टोटल अरियर 46 है, बट वी हैपन टू राइट हाउ मच चिल्ड्रन? सिंपल एज दैट। ये 6,000 पूरा लिख दिए, इसमें से 7.5 और इसमें से भी 7.5, क्योंकि बाकी का 12,500 12,500 दूसरे वाले पर्सन का है। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई पक्का? आप रेस्टोरेंट गए खाना खाने, आपने बोला आज बिल मैं पे करूंगा सबका। सबका मतलब जो सब चीजें मैं खाऊंगा उसका, सब लोगों का नहीं। माइंड द वर्ड्स। अंडरस्टूड? यस और नो चिल्ड्रन? तो ये कलाकारी तो नहीं करेंगे कि सारा अरियर क्लोज कर दे। प्रभु जी आप यही क्या करते थे ना, जितना अरियर डेबिट है उसको क्रेडिट कर लो। नहीं, तुम्हारी मैं मुस्कान से समझ गया था, ऐसे बच्चे करते हैं। आपकी बात नहीं, बच्चा दलिदर ही होता है बेसिकली, बट टीचर का काम है उसको सही राह दिखाना। लॉजिक अंडरस्टूड?
लॉजिक अंडरस्टूड। लेजर लाइट ले आए, खेल लें, बन गए सो कॉल्ड आंख के डॉक्टर, दोस्त की आंख में मार रहे हैं, देखो तुम्हारी आंख सही है कि नहीं, पता सही थी, लेजर लाइट की वजह से खराब हो गई। ओके, तो आप पूरा अरियर क्लोज नहीं करेंगे बच्चों, जिसके फोरफीट हुए उसका अरियर क्लोज होगा। गॉट इट? चलिए, तो इसको अपडेट कर लीजिए ताकि आप गलतियां ना करें। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्या ये होमवर्क में दिया था? चेक करिए बच्चों, सेम क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, टेबल सेम बनेगा। रोहन अंकल के पास कितने शेयर्स थे? 300, फेल टू पे व्हाट? अलॉटमेंट एंड कॉल्स। मोहन के पास कितने थे? फेल टू पे 2 कॉल्स। सोहन एक नया प्राणी आ गया, फेल टू पे व्हाट चिल्ड्रन? फाइनल कॉल। व्हाट इट क्लियर? तो टेबल तो आपका वैसा ही बना होगा। मैं वापस इसी सोल्यूशन पे जा रहा हूं, वापस इसी सोल्यूशन पे। सबको नजर आ रहा है बच्चों? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंट्री सेम है, सिर्फ फर्क कहां पे आएगा? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ओनली ऑन फाइनल कॉल। क्यों सर? क्योंकि यहां पे बच्चों 3 प्रजातियां हैं, 300, 500 एंड 200। कितने शेयर्स हो गए टोटल? 1000। 25 रुपए की फाइनल कॉल है। व्हाट इज 1000 इंटू 25? 25,000। और बैंक में कितना आएगा चिल्ड्रन? बाकी पूरा सोल्यूशन सेम होगा। कोई फर्क है इसमें? पक्का? ऐसा तो नहीं फ्लैप लगा के आपने ऊपर कवर कर दिया इसको, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, फ्लैप लगा लगा चेक कर रहे हैं। सही था ना? चलिए नेक्स्ट बच्चों, 45th इज एग्जैक्टली सेम, ये होमवर्क से चेक हो जाएगा, परेशान मत होइए, इसमें कुछ खास है नहीं। बढ़िया क्वेश्चन है 46, बहुत मजा आने वाला है आपको इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन हम साथ साथ है मूवी पे बना है। प्रीमियम हर स्टेज पे है। शायद ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में नहीं दिया था और बोला था मैं अपने सामने करवाऊंगा। चलिए रेडी है लोग? संकट लिमिटेड ऑफर्स 1 लाख शेयर्स 10 ईच, 3 रुपए का एप्लीकेशन, 2 रुपए इसमें प्रीमियम जुड़ा है, 1+2 हो गया। 3 रुपए का अलॉटमेंट, तो ये हो गया बच्चों 2+1, और उसके बाद 4 रुपए। टोटल प्रीमियम कितना होगा? सर ये कैसे कैलकुलेट होगा? सिंपल है बच्चों, एकदम सिंपल है। एप्लीकेशन के टाइम पे कितने पैसे हैं बच्चों? 3। अलॉटमेंट कितने का है? 3। फर्स्ट कॉल कितने की है? 4। और सेकंड कॉल कितने की है? 4। सबको जोड़ डालो, 3+3 6 +4 10 एंड 4 14। 4 रुपए प्रीमियम होगा। 2 रुपए का प्रीमियम एप्लीकेशन पे, 1 रुपए का अलॉटमेंट पे। तो यहां पे 2 रुपए और 1 रुपए, सॉरी 3 रुपए, तो यहां पे प्रीमियम कितना आ गया? 1 रुपए। कुल कॉल कितने की है? 4, तो इट इज 3+1। और फाइनल कॉल 4 महीने के बाद। कितने शेयर्स की एप्लीकेशन मिली? 160। पहले वालों को पूरे दे दिए, दूसरे वालों ने 70 के लिए अप्लाई किया था, 120। नो अलॉटमेंट टू दोज हु अप्लाइड फॉर द रिमेनिंग। अंग्रेजी सुनाई पड़ी? कुल एप्लीकेंट कितने थे बच्चों? 160। रेडी? रेडी? चलिए, तो पहली कैटेगरी चिल्ड्रन, अप्लाइड फॉर 30 एंड अलॉटेड 30। दूसरी कैटेगरी, अप्लाइड फॉर 120 एंड अलॉटेड 70। और तीसरी कैटेगरी क्या होगी बच्चों? 10, क्योंकि 1,60,000 एप्लीकेंट्स थे, 30 और 120 हो गए तो बचे 10, और इनको तो शेयर्स दिए ही नहीं। था मजेदार क्वेश्चन। 3 रुपए का एप्लीकेशन, 3 का अलॉटमेंट। चलिए बच्चों, 3 रुपए के एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, 30 into 3 इज व्हाट? 90। अगेन 30 into 3, 90, एक्सेस इज निल। पहले लास्ट कैटेगरी का कर लें अगर इजाजत हो तो। 10,000 into 3 इज व्हाट चिल्ड्रन? 30। दिस इज निल। क्या आएगा एक्सेस? 30। इनको तो बच्चों एक भी शेयर नहीं दिया, व्हाट टू डू विद देयर मनी? रिफंड। करेक्ट। अब आते हैं दूसरी कैटेगरी पे। 120 इंटू वॉट फॉर द थर्ड कॉलम? 3। क्या आएगा? 360। 70 इंटू 3 इज 210। कितना बचेगा बच्चों? 150। अब आंख बंद करके एडजस्ट मत कर दीजिएगा,
दिमाग की बत्ती जलाइए। नेक्स्ट ये लोग कौन सी स्टेज देंगे बच्चों? अलॉटमेंट एट द रेट ऑफ 3। कितने शेयर्स पे? 17 to 3 कितना होता है? नहीं नहीं नहीं, मैथ्स के हिसाब से 210 होता है। और हमारे पास कितने पैसे पड़े हैं इनके? 150। शर्म नहीं आती पैसे मांगते हुए? क्या पूरा 210 मांगेंगे? कितना मांगेंगे? 60। कितना नहीं मांगेंगे? अब ये तो बबल गम हो गई, इसको एप्पल बनाते हैं। 150 हमारे पास है, 210 हमको लेना है, दोनों में से कम क्या है? बस 150 एडजस्ट कर दीजिए। इजी इजी। टी के पास शेयर्स कितने थे? वी डोंट नो, बट उसने अप्लाई 1200 के लिए किया था। और एम के पास 1400 शेयर्स थे, अप्लाई कितने के लिए किया हमें नहीं पता। फेल टू पे अलॉटमेंट एंड द कॉल प्रायर टू फाइनल कॉल। कौन सी कॉल नहीं दी? फर्स्ट। एम के पास 1400 शेयर्स थे, फेल टू पे कॉल सब्सिक्वेंट टू अलॉटमेंट। कौन कौन सी कॉल नहीं दी? फर्स्ट एंड सेकंड। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एस लिमिटेड। समझ में आ गया? फोर फीचर तो पहचान के कैसे करना है? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो पहली 3 एंट्रीज झटपट लोग कर लें, झटपट। चलिए बच्चों, तो फर्स्ट एंट्री इज सेम, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। वैल्यू वुड बी 1,60,000 इंटू 3। क्या आएगी वैल्यू चलो? 480। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4,80,000। अगर आपकी आदत एनालिसिस टेबल से छाप के लिखने की है सेकेंड एंट्री में, तो अब आप गलती कर देंगे। तो इस आदत को अब आपको थोड़ा सा रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इट्स इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट चलन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। डिड वी रिफंड एनीबॉडीज मनी चलन? तो बैंक में चला जाएगा। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। करेक्ट? अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये तो 480 आपने लिखा होगा, थर्ड कॉलम का टोटल भी ये आया था। बट कुछ बच्चों की आदत होती है कि यहां से 3 लाख उठाएंगे और उस 3 लाख को कैपिटल के सामने लिख देंगे। बट ध्यान से सुनिए, 3 लाख गलत नहीं है, लिखने का तरीका गलत है। आपने तो 1 लाख इंटू 3 देख के लिख दिया, बट इस 3 के अंदर चिल्ड्रन 2 रुपए का तो प्रीमियम है, 2 रुपए का प्रीमियम है। तो 3 लाख को आप सब डिवाइड करेंगे कैसे? कैपिटल में जाएगा सिर्फ 1 लाख और प्रीमियम में आएगा 2 लाख। लोगों को याद हो मैंने बताया था जब ओवर सब्सक्रिप्शन पढ़ा था कि चौथे कॉलम की वैल्यू देखकर कभी भी कैपिटल मत छापिएगा, आप गलती कर देंगे उस क्वेश्चन में जहां पे प्रीमियम एप्लीकेशन पे आएगा। बड़ा फूक फूक के कदम रखना है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस स्टडी वाला चैप्टर है ये। इन बैंक चिल्ड्रन 30,000 का रिफंड था एंड अलॉटमेंट 1,50,000। करेक्ट? करेक्ट। चलिए, then children it is equity share allotment account debit to equity share capital to securities premium reserve। 3 रुपए में प्रीमियम वॉज 1 रुपी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए, सो चिल्ड्रन 3 लाख रुपीज आप यहां पे डेबिट करेंगे। कैपिटल में कितना आएगा? 2 लाख। और प्रीमियम में कितना आएगा? 1 लाख। करेक्ट? यहां तक सबको समझ में आ गया? क्यों? अलॉटमेंट में 1 रुपए प्रीमियम है ना, तो तभी तो हमने 1 लाख लिखा है प्रीमियम में। 1 लाख शेयर्स इंटू 1 रुपी, तो 1 लाख आ गया। 2 रुपए की हमारी कैपिटल वाली वैल्यू हो गई। समझ गए? अब बच्चों, अलॉटमेंट पे इस पर्सन का अरियर है, इजंट इट? पहले एंट्री लिख लेते हैं, फिर कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, व्हाट्स नेक्स्ट? कॉल इन अरियर्स अकाउंट डेबिट। करेक्ट? टू व्हाट? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा बच्चों, अलॉटमेंट पे आपको टोटल कितने पैसे मिलने हैं? 3 lakhs। हाउ मच वी हैव ऑलरेडी रिसीव्ड? 150। सो इसका जो डिफरेंस आएगा वो 150
आपको मिलेगा अगर सारे लोग पैसा दे दें तो। इजंट इट? क्या कैलकुलेट करना है अब हमको? अरियर। यहां तक की कहानी समझ में आ गई? चलिए, ओवर सब्सक्रिप्शन में बच्चों क्या अरियर वैसे ही कैलकुलेट होता है जैसे होता था? नो। तो लेट्स कैलकुलेट फॉर मिस्टर टी। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। अप्लाइड शेयर्स इसके कितने हैं बच्चों? 1200। यूनिटरी मेथड से पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि शेयर्स अलॉटेड कितने होंगे। रेडी एवरीबॉडी? एक्सट्रीम लेफ्ट टॉप कॉर्नर में लिख रहा हूं, जिन लोगों ने 1.2 लाख के लिए अप्लाई किया, दे गॉट हाउ मेनी चिल्ड्रन? 70,000। जिसने 1200 के लिए अप्लाई किया, वैसे तो पहचान गए होंगे कितना मिलेगा, 70,000 अपॉन 1,20,000 इंटू 1200। क्या आंसर आएगा चिल्ड्रन? 700 शेयर्स। क्लियरली अंडरस्टूड? स्टेप 2A क्या बोलता है? नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी। कितने रुपए का एप्लीकेशन मनी है चिल्ड्रन हमारे पास? 3 रुपी। लेट मी चेक आउट की हाँ वर्किंग नोट्स की जगह है हमारे पास। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कितने शेयर्स के लिए इसने अप्लाई किया था बच्चों? 1200। एप्लीकेशन मनी एक शेयर पे कितना है? 3 रुपए। तो कितने पैसे इसने दे दिए? 3600। एक चीज मैं आपको इसमें और बताना चाहूंगा, नहीं तो फोर फीचर में आप गड़बड़ी करेंगे। चलन ये पैसा इसने दिया है, यस और नो? क्या मैं इसे रिसीव्ड बोल सकता हूं? कंपनी रिसीव्ड दिस मच मनी बोल सकते हैं? इट इंक्लूड्स प्रीमियम और नॉट? इंक्लूड्स। अगर शेयर फॉरफीट हो जाते हैं कल को तो ये पैसा जब्त होगा, बट इसमें तो प्रीमियम भी जुड़ा है, तो प्रीमियम को क्या करेंगे आप? हटा देंगे। ये एक बहुत बड़ा कंटेंट हमारे अगले टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, जब एप्लीकेशन के टाइम पे प्रीमियम आ जाए तो आप जब्त करेंगे, बट शेयर फॉरफीटेड में प्रीमियम को क्रेडिट नहीं करेंगे। तो जो लास्ट टॉपिक था ओवर सब्सक्रिप्शन, मल्टीपल शेयर होल्डर, वहां पे यही चीजें मेरे को आपको सिखानी है। जो भी करेंगे बाद में करेंगे, अभी परेशान मत होइए। चलिए, इसको शेयर्स कितने मिले बच्चों? 700 एट द रेट ऑफ 3। कितना पैसा इसको देना है? 2100। कितना एक्सेस हो गया चिल्ड्रन? 1500। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेज व्हाट ही इज गोइंग टू पे? अलॉटमेंट। 700 शेयर्स पे 3 रुपी के रेट से हाउ मच? 2100। 1500 रुपए ऑलरेडी इसके जमा है हमारे पास। हाउ मच वी आर एक्सपेक्टेड टू गेट फ्रॉम हिम? 600। भाग गया। क्या बोलेंगे बच्चों हम? अरियर्स। समझ में आई बात की नहीं? पक्का? कंफर्म? तो ये अरियर हम यहां पे लिख लेंगे 600 का। बैंक में वैल्यू आएगी हाउ मच चिल्ड्रन? 1,49,400 rupees. So children, is it a very great rocket science to calculate? समझ में आ गई बात कैसे अरियर निकल रहा है? वही स्टीरियोटाइप कैलकुलेशन चलेगा हमेशा, बट याद रखना है कि अप्लाइड और अलॉटेड दोनों का ज्ञान आपको होना चाहिए। ओके, चलिए। देन चिल्ड्रन, कॉल ड्यू की एंट्री पास करते हैं। व्हाट इज द एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल ड्यू? झटपट बताइए। वेरी गुड। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और कुछ? वेरी गुड। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। करेक्ट चिल्ड्रन? कितने रुपए की कॉल थी बच्चों? 4 रुपी। और शेयर्स कितने थे हमारे पास? 1 लाख। तो इट वुड बी 4 लाख रुपीस। प्रीमियम पर शेयर यहां पे कितने रुपए का है? 1 रुपए का। तो प्रीमियम में आप कितना लिख देंगे? 1 लाख। और कैपिटल में कितना लिख देंगे? 3 लाख। इतनी बात समझ में आ गई? कोई ऐसा है जो फर्स्ट कॉल पे डिफॉल्ट कर गया हो? सबने दी फर्स्ट कॉल? यही दोनों है सर, यही दोनों है। इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, लिखा है ना? फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल प्रायर टू फाइनल कॉल। कॉल प्रायर टू फाइनल कॉल। तो इसने फर्स्ट कॉल नहीं दी। सर इसने फाइनल कॉल दी है क्या? लिखा है कि फाइनल कॉल इसने नहीं दी?
आंसर, रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। रियलिटी में तो भाई जो अलॉटमेंट नहीं दे रहा कहां से फर्स्ट कॉल देगा? अगर कहेगा मैं अलॉटमेंट नहीं दे रहा, मेरा फर्स्ट कॉल ले लो, ऐसा कैसे होता है? सीक्वेंस से पेमेंट करना पड़ेगा तुमको। ओके, चलिए। तो बच्चों इसके कितने शेयर्स आपको दिए हुए हैं? 1400, एंड दे आर अलॉटेड और अप्लाइड? अलॉटेड। क्या इसके लिए वो वाला नाटक करना पड़ेगा जो टी के लिए किया? नो। बट इसके अलॉटेड पता है हमको, तो इसके अप्लाइड निकालने की जरूरत नहीं है। तो 1400 शेयर्स इसके बच्चों और 700 ऊपर वाले के, टोटल कितने शेयर्स हैं? 2100। 2100 शेयर्स पे अरियर है। एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट फॉलोड बाय व्हाट? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। डिड वी एडजस्ट इवन अ सिंगल रुपी हेयर? नो। और 2100 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से, 2100 शेयर समझना क्या? 4 रुपी के रेट से, सॉरी, हाँ 4 रुपी, 8400। तो बैंक में कितना आएगा बच्चों? 3,91,600। वेरी डिफिकल्ट, समझ गए? अब फाइनल कॉल कर लेंगे आप। फाइनल कॉल पे आप मान लीजिए कि आपको सिर्फ एम ने पैसा नहीं दिया, बाकी सबने पैसा दे दिया। बताइए ड्यू की एंट्री क्या लिख दूं झटपट? इक्विटी शेयर, कुछ लोगों ने मोमोज खाए, उसके अलावा बताएं। सेकेंड हैंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए की कॉल थी अली बच्चों? 4 रुपी। इस पे तो कोई प्रीमियम था नहीं। 4 lakhs। व्हाट वुड बी द रिसिप्ट एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर second and final call account. So here it is children, 4 lakhs। 1400 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से 5600, बैंक में आएगा 394,600, सॉरी 400, सॉरी। कोई डाउट है बच्चों तो प्लीज आस्क। अब बच्चों कर लिया? चलिए अब एक चीज आप और लिख लीजिए जिसके साथ आपको एक नई चीज भी पढ़ा दें। अज्यूमिंग shares of Mr. T were forfeited। मिस्टर टी के शेयर्स फोरफीट हो गए, और ये पूरा कैलकुलेशन शायद मिस्टर टी के लिए किया था हमने। ये काम आएगा बच्चों हमको, ध्यान से बातों को सुनिएगा। टी ने अलॉटमेंट दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। फर्स्ट कॉल चिल्ड्रन नहीं दी, बट हमने ये माना है कि उसने फाइनल कॉल दी है। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, बट आप मान लीजिए। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में प्रीमियम किस किस स्टेज पे था? एप्लीकेशन पे था, अलॉटमेंट पे था, और फर्स्ट कॉल पे था। इसने एप्लीकेशन दिया तो उसका प्रीमियम भी दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया तो उसका प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, फर्स्ट कॉल नहीं दी तो उसका प्रीमियम भी नहीं दिया होगा। यस और नो? समझ में आ गया? चलिए, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि फॉरफीचर की एंट्री क्या होगी, तो जवाब क्या होगा बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर क्या लिखेंगे बच्चों? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, बस खत्म। टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट, उसके बाद बच्चों टू शेयर
फोरफीटेड अकाउंट। बस जब आप ये चीज समझ जाएंगे तो आप अगला टॉपिक अपने आप समझ जाएंगे। सबने एंट्री कर ली बच्चों? दिस इज डैम श्योर कि पुराने फॉर्मूले अब यहां नहीं लग पाएंगे, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है और हम इस महान आत्मा से कितने पैसे ले चुके हैं? ज्यादा। थोड़ा सा पैसा इसमें एडजस्ट हुआ था अलॉटमेंट पे। तो एकदम सॉलिड अप्रोच बता रहा हूं, जीवन में गलती आपसे होगी नहीं। सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए, इस शेयर पे कॉल्ड अप वैल्यू पूरी है या पार्शियल है? कॉल्ड अप वैल्यू पूरी। एप्लीकेशन का सो कॉल्ड कितना पैसा बिना प्रीमियम के बच्चों? 1 रुपए। अलॉटमेंट का बिना प्रीमियम के 2 रुपए। कॉल का बिना प्रीमियम के 3 रुपए और फाइनल कॉल का 4 रुपए। कितना होता है सब मिला के? 10। कितने शेयर्स इसको अलॉट किए थे बच्चों? 700। 700 इंटू 10 कितना होता है? 7000। ये सबको समझ में आ गया? ये सबको समझ में आ गया? इस पर्सन का अलॉटमेंट पे तो ये अरियर था, फर्स्ट कॉल पे भी तो इसका अरियर था ना। 700 शेयर्स पे कितने की कॉल थी फर्स्ट वाली? देख लें एक बार। हाँ, फर्स्ट कॉल कितने की थी? 3 रुपए की। 3 रुपए की फर्स्ट कॉल थी। कितना हो गया बच्चों? 2100। सिर्फ यही दो अमाउंट ऑफ अरियर्स है। यस और नो? यस और नो? तो अरियर में आप लिखेंगे कितना? 2700। करेक्ट? करेक्ट। 2700 ही तो अरियर होगा ना। 600 रुपए अलॉटमेंट का और 2100 रुपए फर्स्ट कॉल का। फाइनल कॉल तो इसने दे दी। फाइनल कॉल इसने दे दी। यस और नो चिल्ड्रन? ध्यान दीजिएगा बातों पे जरा। 700 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से कितने की फाइनल कॉल दी है? पक्का? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन कितना पैसा दिया था इसने? 36। तो हमारे पास आया भी कितना? 36। हम जब्त भी कितना करेंगे? 36 प्लस 28। ये भी तो पे किया है। अनयूजुअल है बट कोई बात नहीं, पे किया है। बच्चों इसके अंदर प्रीमियम जुड़ा है कि नहीं जुड़ा? जुड़ा है। कितने रुपए का? 1 शेयर पे 2 रुपए का। दिया कितने शेयर पे है? 1200। बट हम मानेंगे 700, क्योंकि हमने तो 3700 शेयर दिए ना। तो आपको इसमें से बच्चों 700 शेयर्स का 2 रुपए के रेट से 1400 रुपए प्रीमियम माइनस कर देना है। क्यों सर? क्योंकि उसने जो आपको पैसे भेजवाए एप्लीकेशन पे, उसके एप्लीकेशन पे उसने प्रीमियम भी भेजा है। प्रीमियम फोरफीट होता है 100%, सही बात है ये। बट शेयर फोरफीटेड अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता। क्यों नहीं होता? दिस थिंग हैव बीन टोल्ड टू यू। क्योंकि अगर प्रीमियम बच्चों आपने शेयर फोरफीटेड में क्रेडिट कर दिया तो ये पैसा कल को लॉस ऑन रीइश्यू में इस्तेमाल होता है, और प्रीमियम को इस्तेमाल करने की परमिशन एज पर लॉ नहीं है हमारे पास। तो बिना प्रीमियम के कितने पैसे हमारे पास आए बच्चों? 1200 और 2800। टोटल कितना हुआ चिल्ड्रन? टोटल इज व्हाट? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 2200 एंड 2800। कितना हुआ टोटल? 5000 यहां पे आ जाएगा। ठीक है। अब कुछ लोग पता है क्या कलाकारी करेंगे? 77 इधर है, 7 इधर है, यहां पे 700 लिख लो। कैसे 700 आया मैं आपको टेक्निक भी बता देता हूं। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। यस और नो? यस और नो? रुद्राक्ष समझ रहे हैं? बट इतना ज्यादा एप्लीकेशन बेचारे ने दे दिया था, अलॉटमेंट भी थोड़ा बहुत एडजस्ट हो गया। शाम को आंटी के यहां सैंडविच इतना खाली है कि रात को डिनर खाने की जरूरत पड़ी नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? फर्स्ट कॉल का कुछ भी पैसा नहीं दिया था उसने, और फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम कितना है बच्चों? 1 रुपए। 700 शेयर्स पे कितना होगा? 700 रुपए। समझ में आया? अब थोड़ा सा बायोलॉजी सिखा दें आपको। अलॉटमेंट में कितना पैसा हमने सोचा था इससे मांगेंगे बच्चों? 2100। 3 रुपए में प्रीमियम कितने रुपए का है बच्चों? प्रीमियम कितने रुपए का है? 1 रुपए का। कैपिटल कितने रुपए की है?
₹2 की। 700 इंटू 1 कितना होता है? 700। 700 इंटू 2 कितना होता है? ये प्रीमियम का पैसा है बच्चों, और ये कैपिटल का। आपने 1500 रुपए ऑलरेडी इस पर्सन से ले चुके हैं, यस और नो? 1400 रुपए कैपिटल वाला एडजस्ट हो गया, 1400 रुपए कैपिटल वाला एडजस्ट हो गया। 700 रुपए में 100 रुपए प्रीमियम भी मिल गया। कितना प्रीमियम पेंडिंग है? ये 600 रुपए प्रीमियम है अनपेड। आप कितना लिख के बैठे हैं? गलती समझ में आई क्या होती है? गलती समझ में आई? और थोड़ी देर पहले मैं आपको बेवकूफ बना रहा था और आप बहुत कायदे से बेवकूफ बने। कैसे बेवकूफ बने? इसने फाइनल कॉल का पैसा दे दिया था, दिस इज रिसीव्ड, यस और नो? ये वाला पैसा इसने नहीं दिया, तो इसका प्रीमियम भी नहीं दिया होगा, वो तो आपने लिख दिया, वो तो आपने लिख दिया। ये वाला प्रीमियम भी तो बच्चों अनपेड है, ये वाला प्रीमियम भी तो अनपेड है कि नहीं? अनपेड है, अनपेड है। और यहां पे अनपेड प्रीमियम की अगर हम बात करें तो 700 रुपए का प्रीमियम तो उसका फर्स्ट कॉल का अनपेड है। फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से देख लीजिए। फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम कितना है चिल्ड्रन? ₹1। और अलॉटमेंट पे कितना है? ₹1। टोटल ₹2 प्रीमियम है। 700 शेयर्स पे ₹2 के रेट से प्रीमियम कितना बनता है? 1400। आपने कितना लिखा? 700। सर हमारी तो एंट्री भी बैलेंस हो गई। आपकी एंट्री गलत बैलेंस हुई है। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि आपने इस पर्सन से 3600 रुपए लिए, 2100 मिलना चाहिए था एप्लीकेशन पे। कितना एक्सेस हो गया? चलो 1500। ₹3 के रेट से अलॉटमेंट में कितना लेना बनता है? 21। 1500 रुपए आपके पास ऑलरेडी जमा है, 21 आपको लेना है। कितना पैसा अरियर है? 600। इस 1500 में आपने 1400 रुपए तो कैपिटल के एडजस्ट किए, अभी भी एडवांस कितना एक्स्ट्रा पड़ा है? 100 प्रीमियम को निपटा दिया। तो ये 600 रुपए अरियर किस चीज का चल रहा है? प्रीमियम का, अलॉटमेंट के प्रीमियम का। तो 600 रुपए तो ये लिखना चाहिए, प्लस ₹1 का प्रीमियम हमारी फर्स्ट कॉल का है, तो 700 ये हो गया। व्हाट इज 700 प्लस 600 चिल्ड्रन? 1300 रुपीज। तो कितना प्रीमियम आपको यहां पे लिखना चाहिए? क्या हुआ? क्या कह रहे हैं? कोई बात नहीं, इतना हैवी ड्यूटी कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा दिमाग दाएं बाएं चला ही जाता है। 1300 हुआ। बट क्या बच्चों एंट्री बैलेंस की? एंट्री बैलेंस की नहीं की ना? तो एंट्री बैलेंस क्यों नहीं कर पा रही है? एक बार देख लें गलतियां कहां पे हैं। और इसीलिए ये टॉपिक अलग से पढ़ना पड़ता है कि जहां पे मल्टीपल शेयर होल्डर्स हो वहां पे क्या सावधानियां आपको बरतनी है। तो ये तो श्योर है 1300 रुपए प्रीमियम अनपेड है, 700 रुपए इसका और 600 इसका। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये जो 1400 रुपए है ये भी पेड है कि नहीं है? पर ये तो सर इसके अंदर से ही चला आया। 3600 रुपए किस स्टेज पे हुआ था? एप्लीकेशन पे। पूरा फोरफीट करेंगे, बट 700 शेयर्स पे प्रीमियम एप्लीकेशन के टाइम पे कितना था बच्चों? एप्लीकेशन के टाइम पे कितना प्रीमियम था? ₹2। तो 1400 रुपए आप प्रीमियम माइनस कर दें 3600 में, कितना बचेगा? 2200 ये जब्त करेंगे हम, 2200 ये जब्त करेंगे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? और उसके बाद ये 2100 भी इसने पे कर दिया है। सॉरी, ये वाला पे नहीं किया, सॉरी, नीचे वाला पे किया था, गलती से मैंने ऊपर लिख दिया। ये भी पे कर दिया। तो सर ये तो हमको पूरा सही लग रहा है, 5000 रुपए, इसमें तो गड़बड़ी है नहीं। और ये 7000 भी नहीं गलत हो सकता। तो योर डेबिट इज 8300 एंड क्रेडिट इज 7700। कितना शॉर्टेज आ रहा है बच्चों? 600 रुपए का। किस चीज की वजह से शॉर्टेज आ रहा है? आंसर आपने अरियर में दोनों भी लिख दिया है। 2700 रुपए शॉर्टेज आ किस वजह से रहा है? सोचिए 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 सोचिए, शायद जवाब आ जाए आपके पास। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए बच्चों। आपका एप्लीकेशन अलॉटमेंट सबको जरा जोड़ डालिए आप।
आपको क्वेश्चन में गड़बड़ी नजर आ जाएगी। एप्लीकेशन कितने का छपा हुआ है? 3 रुपए का। अलॉटमेंट कितने का है? 3, कितना हो गया? 6 रुपए। फर्स्ट कॉल 4 रुपए, फाइनल कॉल 4 रुपए। जोड़ो, 3 + 3 + 4 + 4 इज व्हाट? 14 रुपी। फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपी। तो प्रीमियम कितना हो गया? 4 रुपए। 4 रुपए में 2 रुपए प्रीमियम कब पे है? एप्लीकेशन पे, ठीक है। 1 रुपए प्रीमियम कब है? अलॉटमेंट। और 1 आपने यहां प्रीमियम निकाल लिया। समझ में आ गया? तो एप्लीकेशन का कैपिटल वाला जो पार्ट हुआ वो कितने रुपए का है? 1 रुपए का, ठीक। अलॉटमेंट का कैपिटल वाला पार्ट कितने का है? 2 रुपए का। फर्स्ट कॉल का कैपिटल वाला पार्ट कितने का है? 3 रुपए का। समझ में आ गई बात? और फाइनल कॉल का कैपिटल वाला पार्ट कितने का है? 4। 4 3 7 दोनों, ये तो 10 रुपए, ठीक हो गया। तो फंस कहां पे रहे हम लोग? फंस कहां पे रहे हैं? फंस कहां पे रहे हैं? फर्स्ट कॉल 4 रुपए की है ना? फर्स्ट कॉल 4 रुपए की है ना? तो जब फर्स्ट कॉल 4 रुपए की, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 से करेंगे ना। इसमें तो प्रीमियम रहता ही अरियर में। अरियर में तो प्रीमियम रहता है। बीच बीच में बोल तो रहा था मैं आपसे, ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरियर में तो प्रीमियम रहता ही है। तो 7 4 28। ये तो कैपिटल वाली वैल्यू थी, ये तो कैपिटल वाली थी। अरियर में तो प्रीमियम रहता है। व्हेन प्रभव सेड, तो मैंने कहा कि प्रीमियम आप कैपिटल में नहीं लिखते और फोरफीटेड में नहीं लिखते, अरियर में तो आप लिखते ही लिखते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो 28 और 6 कितना हो गया? 1 मिनट क्यों परेशान हो रहे? 28 और 6 कितना हो गया? 3400। तो ये 84 हो गया और ये 83। चलिए सर, कम से कम 100 रुपए बचा। अब और ढूंढिए इसी तरह से। एक चीज और छुपी हुई है अभी। हिंट इज देयर। 100% श्योर ये तो सही है। 10 रुपए फेस वैल्यू, फुल्ली कॉल्ड अप है। ये 600 रुपए प्रीमियम बकाया, ठीक है। और 700 रुपए कॉल का प्रीमियम बकाया। ये 1300 भी ठीक है। ये 34 भी ठीक हो गया, क्योंकि ये लिखा ही गलत था हमने पहले। 2800 रुपए 700 शेयर्स पे 4 रुपए के रेट से। और ये 2800 और ये 600, तो ये 3400। ये गलत है। कैसे गलत है आप मेरे को ये बता दीजिए बस। और ये चीज आती है आपको, ये चीज आती है आपको, सबको आती है चीज। ये चीज आती है। 5000 लिखा है बच्चों हमने? पक्का? 4900 होगा, क्योंकि 2200 और 2800 जो आपने पे किया 5000, उसमें 100 रुपए अलॉटमेंट का प्रीमियम भी तो आपको मिला हुआ है। क्योंकि आपके पास कितना पैसा एक्सेस था चिल्ड्रन? 1500 में 1400 तो कैपिटल निपट गई। 100 प्रीमियम भी तो आपने एडजस्ट किया है। तो 100 प्रीमियम रिसीव्ड है। क्या प्रीमियम रिसीव्ड आप इसके अंदर क्रेडिट करते हैं? नो। तो ये 49 हो जाएगा। तो जब क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन के आएंगे, आपको अलग अलग डायसेक्शन यहां पे करना पड़ेगा कि कितना पैसा प्रीमियम का है। और सिलेबस में इस चीज को फोकस किया गया है, आईएससी में भी सीबीएसई में भी। अगर पैसे एक्सेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, पहले कैपिटल में एडजस्ट होगा, वो पूरा रिकवर हो जाएगा। तो कहां एडजस्ट होगा? प्रीमियम में। तो 1500 रुपए आपके पास ज्यादा थे, 1400 हमने अपनी कैपिटल एडजस्ट कर ली। अभी भी कितना ज्यादा पड़ा है? 100। वो 100 कहां पे कवर करेंगे? प्रीमियम में। तो अनपेड अरियर जो 600 आ रहा है, ये किस चीज का अरियर है? सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम का। कुल प्रीमियम मिलना कितना था? 700। और अरियर कितना है? 600। मतलब 100 प्रीमियम भी मिल चुका है। तो 100 प्रीमियम रिसीव्ड क्या इसके अंदर जाएगा? उसी को हमने हटा दिया यहां से। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? तो बस यही हमारा अगला पार्ट ऑफ द स्टडी है चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? व्हाट इट? ऐसे भरे पड़े हैं क्वेश्चंस पूरे सिलेबस में। बट आप गॉड को थैंक यू बोल सकते हैं, बोर्ड जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, बट एक ही शेयर होल्डर उसमें होता है, दो नहीं होते हैं। बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दो सिर्फ डराने के लिए, दूसरे का तो कोई काम ही नहीं था यहाँ पे। काम तो सब पहले वाले का था। समझ में आ गया कितना पापड़ इस कैलकुलेशन में करना पड़ेगा आपको? गॉट इट? समझ में आ गई बात की नहीं? 2200 रुपए विदाउट प्रीमियम एप्लीकेशन का जब्त करेंगे, 2800 रुपए कॉल का जब्त करेंगे। कितना जब्त करेंगे?
5,000। बट प्रीमियम आपको 700 शेयर्स पे ₹1 के रेट से कितना मिलना है? 700। 100 रुपए आपका प्रीमियम भी आ चुका है, तो आप कितना पैसा जब्त करोगे? ये 28, ये 22 और -100 प्रीमियम इसमें जुड़ा हुआ है। इज दैट क्लियर और नॉट? पक्का? अब जाके ये एंट्री मैच हो गई। गॉट इट? तो इस कैलकुलेशन को ड्रॉ कर लीजिए, इस कैलकुलेशन को ड्रॉ कर लीजिए फास्ट। सो बच्चों, सबको कहानी क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, आपने रीइश्यू वगैरह तो पढ़ लिया। अगला पार्ट ऑफ द स्टडी यही है, वील हैव ओवर सब्सक्रिप्शन, जैसे अभी था क्वेश्चन में, वील हैव मल्टीपल शेयर होल्डर्स एंड वील हैव फॉरफीचर। रीइश्यू वैसे ही चलता है जैसे चलेगा। मैं कंटेंट थोड़ा सा रीडअप कर लेता हूं ताकि आप अगली क्लास में थोड़ा सा प्रिपेयर होके आए। सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन आया तो? एनालिसिस टेबल बनेगा। देन वील पास एंट्रीज अप टिल रिसिप्ट ऑफ अलॉटमेंट। फिर हम पार्शियल अरियर्स कैलकुलेट करेंगे जैसे अभी हमने 2-3 बार किया। फिर कॉल ड्यू और रिसिप्ट की एंट्री हम करेंगे। करेक्ट? तो एक्चुअली यहां से वो टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें मैंने फॉरफीचर आपको वहीं पे करा दिया, बिकॉज था पूरा कनेक्टिंग क्वेश्चन। अब आप फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। एंट्री तो बच्चों देखिए डिट्टो वही लग रही है पार के केस में। यहां पे तो पुराना फॉर्मूला यूज हो जाएगा, बट फॉरफीटेड में वैल्यू कहां से निकालेंगे? 2A से। देख लीजिए ऊपर एक बार, एक बार देख लें वैल्यू कहां से निकलेगी बच्चों। चलिए एक बार देख लेते हैं वैल्यू कहां से निकलेगी। खुल जा सिम। चलिए ये आ गया बच्चों। दिस इज, जस्ट होल्ड ऑन, यस चिल्ड्रन, दिस इज स्टेप 2A, 2B, 2C, 2D एंड 2E। तो शेयर फॉरफीटेड में आप ये वैल्यू 2A से उठाकर लिखते थे, यस और नो? यहीं से लिखते थे आप। और 2E में शेयर फॉरफीटेड के बाद कॉल इन अरियर में ये वाली वैल्यू आती थी, प्लस इसके बाद जो कॉल का अरियर होगा वो आ जाएगा। तो बस इस चीज का थोड़ा आपको ध्यान रखना है बच्चों। गॉट इट? 2A प्लस रेगुलर अमाउंट फॉर द अदर वन, अगर 2 शेयर होल्डर्स होंगे तो ये काम आएगा। अरियर 2E प्लस अरियर ऑन सब्सिक्वेंट स्टेज। देखिए जो आपने पहला क्वेश्चन आज किया था उसमें आपने 21,000 रुपए अरियर में लिखा था, फॉरफीटेड में 9,000 रुपए लिखा था। 21,000 कैसे आया था? ये 6,000 रुपए प्लस 7,500 प्लस 7,500। याद आया? पक्का? तो वो जो मैंने एंट्री करवाई थी वो यही थी बेसिकली। रीइश्यू, कैलकुलेशन, कैपिटलिज्म वगैरह, दिस ऑल विल रिमेन सेम। प्रीमियम में थोड़ा ज्यादा झंझट होता है, अभी मैंने स्वाद चखाया था आपका, सिर के ऊपर से चीजें निकली थी, बट 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो भी सिर के अंदर चला जाएगा। उतना कोई टेढ़ा हार्ट सर्जरी नहीं थी। हाँ बोल सकते हैं अभी तक आप फर्स्ट एड कर रहे थे, ओवर सब्सक्रिप्शन में थोड़ा ऑर्थोपेडिक सर्जरी हो गई है और प्रीमियम आ गया तो समझ लीजिए मल्टीपल ब्लॉकिंग है हार्ट में। ओके चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 77 इज विजिबल टू ऑल? मिला सबको? चलिए तो 77 आई वांट कि आप अटेम्प्ट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ होमवर्क, बट कहां तक अटेम्प्ट करेंगे मैं ये आपको बताना चाहूंगा। आप बच्चों यहां पे सो कॉल्ड सिर्फ इस पॉइंट तक अटेम्प्ट करेंगे। फॉरफीचर की एंट्री मैं आपको अपने सामने करवाना चाहता हूं। समझ में आई बात? फॉरफीचर रीइश्यू हम अपने सामने करवाएंगे, बाकी आप अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है? गॉट इट क्लियर? चलिए अब यहां पे सर आपने एन के लिए क्यों लिख दिया? सिर्फ दिखाने के लिए कि इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो पैसा इसने पे कर दिया। आपको मिस्टर एम जैसे लोगों के लिए ही ये कैलकुलेशन करना होता है। फाइन? फाइन चिल्ड्रन? वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है बच्चों। देखिए अभी अभी जो लास्ट हमने क्वेश्चन किया था जिसमें बुद्धि फिर गई थी, कैपिटल के लिए तो सेम 7,000 लिखा था। प्रीमियम के लिए वैल्यू कौन सी आती है बच्चों? व्हाट? अनपेड। यहां पे लिखने सब लोग। फॉरफीचर में बच्चों देखिए आ गया 2A माइनस प्रीमियम रिसीव्ड ऑन शेयर्स अलॉटेड। आपने ऊपर 3600 में से 1,400 रुपए माइनस किया था कि नहीं किया था? तो इट इज स्टेप 2A का वैल्यू 3600 माइनस प्रीमियम 1,400। व्हाट वाज द वैल्यू कमिंग चिल्ड्रन?
2200 रुपए। याद आई बात? याद आई? अरियर स्टेप 2E, स्टेप 2E में आपकी वैल्यू 600 आ रही थी, प्लस आपका सो कॉल्ड 2800 रुपए क्या आ रहा था? 2800 रुपए फर्स्ट कॉल पे आ रहा था ना, तो टोटल आपका कितना आ रहा था अरियर वहां पे? 34 तो लिखा था ना, कितना लिखा था? 34 ही तो लिखा था, देखिए जरा, 34 ही तो लिखा था। 49 उसमें आया था तो 83 हो गया था। मैथ्स पे भरोसा नहीं कि याददाश्त पे भरोसा नहीं? याद आया? याद आया? क्या कोई ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस थी? नॉट एट ऑल। बट अगर मैं आपको क्वेश्चन में ना करवाता हूँ चीज ना, तो ये आपके सिर के ऊपर सर पता नहीं क्या बकवास किए जा रहे हैं आपस में ही। तो व्हेन यू डू समथिंग यू ऑब्जर्व इट, यू अंडरस्टैंड इट। खोपड़े में बात गई बच्चों? पक्का? 78 में भी चिल्ड्रन आपको सो कॉल्ड यहां तक क्वेश्चन सॉल्व करके आना है। कर लेंगे? कर लेंगे पक्का? चलिए 79, सर ये वही है सर, हम साथ साथ हैं, सब में प्रीमियम है। यहां पे भी बच्चों आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सिर्फ यहां कॉल मनी तक बस। फोर फीचर में सबका अपने सामने करवाना चाहता हूं। ओके, अंडरस्टूड? चलिए स्टेज आफ्टर फोर फीचर आपको बताता हूं। बच्चों आपका बर्थडे था, एक बिन बुलाए मेहमान चले आए। कब बर्थडे था? 29 फेब को। आपने चप्पल मार के उनको भगा दिया। अक्टूबर 10 को पापा मम्मी की 25th एनिवर्सरी है, किस मुंह से बुलाएंगे उनको? जाकर बुलाएंगे? सर हिम्मत ही नहीं है सर। अगर किसी का शेयर अलॉटमेंट के बाद फोरफीट हो गया बच्चों, क्या उससे फर्स्ट कॉल मांगेंगे? उससे फर्स्ट कॉल नहीं मांगेंगे। तो फर्स्ट कॉल में भी नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। ठीक। हॉलिडे लिमिटेड इज अ कंपनी, कितने शेयर्स का एप्लीकेशन इनवाइट किया बच्चों? 1 लाख एट द रेट ऑफ 10 ईच। एम ने 1000 शेयर्स थे, जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तुरंत अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर्स फोरफीट हो गए। देयर आफ्टर कॉल मांगी गई है, तो कॉल बच्चों कितने शेयर्स पे मांगी जाएगी? 99,000 एट द रेट ऑफ 4 रुपी। समझे बात को? तो ड्यू एंट्री में पैसे थोड़े से कम हो जाएंगे। ये सारी चीजें बच्चों आपको याद रखनी है, नहीं तो क्वेश्चन में हालत टाइट हो जाएगी। और एक क्वेश्चन में लगभग ये सब कुछ पूछा जाता है, समझे कि नहीं? मतलब शादी ब्याह में अगर 400 गेस्ट को इनवाइट किया है, एक एक को जाके पूछेंगे खाना खाया कि नहीं खाया, शगुन दे दिया कि नहीं दे दिया। दैट इज कंप्लीट हॉस्पिटैलिटी। और ये कैसे याद रहेगा? जब आप ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नहीं तो भूल जाएंगे चीजों। समझे कि नहीं समझे? चलिए, तो ये है आपका इंटरप्रिटेशन। 4 रुपए की स्टेज, 99,000 शेयर्स पे कितना लिखेंगे ड्यू एंट्री में चिल्ड्रन? 36,000। क्वेश्चन नंबर 80 नजर आ रहा है? हाई लक, ये सब फिर चला आया सुखदेव, दुख दे के हमको। मैंने कहा इतने क्वेश्चन ने दुख दिया तो लास्ट वाले में सुख हो जाए थोड़ा सा, तो इसलिए नाम सुखदेव लिख दिया। सुख तो नहीं मिलेगा बट नाम लिख दिया। डन चिल्ड्रन? तो कितने क्वेश्चन होमवर्क में दिया आपको? 4। ठीक, 81 क्लास में कर लेंगे, मत करिएगा होमवर्क में। चलिए, तो ये 4 क्वेश्चंस बहुत मन लगा के करिएगा, क्योंकि जितना अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे उतना बेटर आपको रीशू समझ में आएगा। हाँ, 80th भी कर लीजिएगा। ठीक, और सब लोग वर्किंग नोट जरूर बनाएंगे पार्शियल अरियर को कैलकुलेट करने का। फाइन? पक्का? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे चिल्ड्रन।